अपनी फेवरेट नोटबुक और कुछ हाइलाइटर्स उठाइए और समराइज करने के लिए रेडी हो जाइए। हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कवर किया है। अर्ली 3D कन्वोल्यूशंस और TASM की क्लेवर जीरो पैरामीटर शिफ्ट ट्रिक से लेकर विविट या टाइमस फॉर्मर में फैक्टराइज्ड स्पेस टाइम सेल्फ अटेंशन और सोरा और कॉगवीडियो एक्स जैसे मॉडर्न 3D लेटेंट डिफ्यूजन मॉडल्स तक। ये मेक श्योर करने के लिए कि जब आप प्रोडक्शन में आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हों, क्यूडा मेमोरी डीबग कर रहे हों, तब ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद रहें। हमने सब कुछ एक हैंडराइटिंग फ्रेंडली रेफरेंस चीट शीट में समेट दिया है। इस सेक्शन को अपना क्विक एक्सेस फील्ड गाइड समझिए, जिसमें साइड बाय साइड कॉम्प्लेक्सिटी मैथ, स्ट्रक्चरल कंपैरिजन, मैट्रिसेस ऑप्टिमाइजेशन, रूल्स ऑफ थंब और क्लीन ड्रॉप इन पाइटॉर्च मॉड्यूल्स शामिल हैं। सेक्शन ब्रेक कोर, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स। जब 2D इमेजेस से 4D वीडियो वॉल्यूम्स में एक्सपैंड करते हैं तो सबसे बड़ा कंप्यूटेशनल बॉटलनेक टोकन सीक्वेंस लेंस का एक्सप्लोजन होता है। यहाँ अलग अलग टेम्पोरल मॉडलिंग टेक्निक्स कैसे स्केल करती हैं उसका मैथमेटिकल ब्रेकडाउन दिया गया है। ये ब्लॉक फर्स्ट नोटबुक शीट के लिए एक इंट्रोडक्टरी टाइटल हेडर की तरह काम करता है, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस करता है। नंबर 1, 3D ट्यूबलेट टोकन काउंट। दिए गए एक इनपुट वीडियो या VA लेटेंट टेंसर x इन r टू द पावर c टाइम्स t टाइम्स h टाइम्स w और ब्रैकेट में ptp hpw शेप के एक 3D ट्यूबलेट कर्नेल के लिए n sub t इक्वल्स द फ्लोर ऑफ कैपिटल T डिवाइडेड बाई p सब t in सब h इक्वल्स द फ्लोर ऑफ कैपिटल H डिवाइडेड बाई p सब h और n सब w इक्वल्स द फ्लोर ऑफ कैपिटल W डिवाइडेड बाई p सब w। टोटल टोकन्स n इक्वल्स n सब t टाइम्स n सब h टाइम्स n सब w, जो इक्वल्स है कैपिटल T टाइम्स कैपिटल H टाइम्स कैपिटल W डिवाइडेड बाई क्वांटिटी p सब t टाइम्स p सब h टाइम्स p सब w। रॉ इमेज स्पेस एग्जाम्पल t इक्वल टू 64, h इक्वल टू 256, w इक्वल टू 256 पैच 2 16 16 16 के साथ, जिससे n इक्वल टू 32 टाइम्स 16 टाइम्स 16 मिलता है, जो कि 8192 टोकन्स के बराबर है। VA latent space example T lat equal to 16 H lat 232 W lat equal to 32 patch 122 के साथ, जिससे n equal to 16 times 16 मिलता है, जो कि 4096 टोकन्स के बराबर है। सेक्शन ब्रेक अटेंशन कॉम्प्लेक्सिटी जॉइंट वर्सेस डिवाइडेड स्पेस टाइम। मान लीजिए T टेम्पोरल फ्रेम्स की संख्या है या टेम्पोरल टोकन स्टेप्स NT है। n एस पर फ्रेम स्पेशल टोकन काउंट यानी NH टाइम्स NW है और D एम्बेडिंग डायमेंशन है। टोटल स्पेस टाइम टोकन्स m इक्वल टू T टाइम्स NS के बराबर है। ये कंपैरिजन वीडियो प्रोसेसिंग मॉडल्स में यूज होने वाले 2 अटेंशन मैकेनिज्म्स की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को आउटलाइन करता है। फर्स्ट अप्रोच सारे स्पेशियल और टेम्पोरल टोकन्स पर एक साथ अटेंशन कंप्यूट करता है, जिससे मेमोरी और कंप्यूटेशन दोनों में क्वाड्रेटिक स्केलिंग होती है। सेकंड अप्रोच स्पेस और फिर टाइम के अक्रॉस सीक्वेंशियली अटेंशन परफॉर्म करके इस प्रोसेस को फैक्टराइज करता है, जो 2 डायमेंशंस को सेपरेट करके कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स को कम कर देता है। थियोरिटिकल स्पीड अप फैक्टर एस इक्वल्स ज्वाइंट कॉम्प्लेक्सिटी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड कॉम्प्लेक्सिटी, जो इक्वल्स है द क्वांटिटी कैपिटल T टाइम्स n सब s स्क्वेयर डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी कैपिटल T टाइम्स n सब s टाइम्स द क्वांटिटी n सब s कैपिटल T, जो इक्वल्स है कैपिटल T टाइम्स n s डिवाइडेड बाई द क्वांटिटी n सब s प्लस कैपिटल T। की टेक अवे, अगर NS इक्वल टू 256 और T इक्वल टू 32 है तो जॉइंट अटेंशन एक 8192 टाइम्स 8192 अटेंशन मैट्रिक्स को इवेल्युएट करता है, जो कि 67.1 मिलियन एंट्रीज है। डिवाइडेड अटेंशन 32 मैट्रिसेस जिनका साइज 256 टाइम्स 256 है, प्लस 256 मैट्रिसेस जिनका साइज 32 टाइम्स 32 है को इवेल्युएट करता है, टोटल 2.35 मिलियन एंट्रीज के लिए, जिससे हर लेयर पर अप्रोक्सीमेटली 28.5 टाइम्स मेमोरी रिडक्शन अचीव होता है। सेक्शन ब्रेक R2+1D कन्वोल्यूशन फैक्टराइजेशन सेविंग्स। एक फुल 3D कन्वोल्यूशन फिल्टर V इन R जिसका साइज टाइम्स T टाइम्स D टाइम्स D है, उसे एक फैक्टराइज्ड स्पेशल 2D कॉन्व एस इन R जिसका साइज 1 टाइम्स D टाइम्स D है उससे रिप्लेस करना, जिसके बाद एक टेम्पोरल 1D कॉन्व T इन R आता है जिसका साइज T टाइम्स 1 टाइम्स 1 है। मान लीजिए कि n इनपुट चैनल्स हैं, n आउट आउटपुट चैनल्स हैं और mi इंटरमीडिएट चैनल डायमेंशन है। फुल 3D कॉन्व पैरामीटर्स हैं p सब 3D इक्वल्स T टाइम्स D स्क्वेयर टाइम्स
एन सब इन टाइम्स एन सब आउट। R2 plus 1D पैरामीटर्स हैं, P sub 2 plus 1 equals the quantity 1 times D squared times N sub in times M sub I, the quantity T times 1 squared times M sub I times N sub out। पैरामीटर काउंट को प्रिजर्व रखते हुए नॉन लीनियर कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए इंटरमीडिएट डायमेंशन Mi को इस पर सेट करें। M sub I equals the floor of quantity T times D squared times N sub in times N sub out divided by the quantity D squared times N sub in plus T times N sub out। सेक्शन ब्रेक। वीडियो डिफ्यूजन के लिए स्पेशियो टेम्पोरल क्लासिफायर फ्री गाइडेंस CFG। जब एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सी टेक्स्ट और एक टेम्पोरल फ्रेम या मोशन कंडीशन सिन सी टेम्प दोनों पर कंडीशनड वीडियो जनरेट कर रहे हों तो गाइडेंस को स्पेशल और टेम्पोरल एक्सेस पर स्प्लिट कर दिया जाता है। एप्सिलॉन हैट सब थीटा इक्वल्स एप्सिलॉन ऑफ जेड सब टी एम्प्टी सेट प्लस W सब S times the quantity epsilon of Z sub t, C text subtext, empty set minus epsilon of Z sub t, empty set plus W sub t times the quantity epsilon of Z sub t, C subtext, C subtemp minus epsilon of Z sub t, C subtext, empty set। जहां W S का मतलब स्पेशल टेक्स्ट अलाइनमेंट स्केल है, आमतौर पर 5.0 से 7.5, और WT का मतलब टेम्पोरल मोशन कंसिस्टेंसी स्केल है, आमतौर पर 1.5 से 3.0। सेक्शन ब्रेक। वीडियो आर्किटेक्चर कंपैरिजन ब्लूप्रिंट। आप अपने कंप्यूट बजट, लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स और डायनेमिक रेंज रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सही बैकबोन चुनने के लिए इस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का यूज करें। यह ब्लॉक एक विजुअल हेडर और टाइटल कार्ड की तरह काम करता है, जो एक नोटबुक शीट के उस सेक्शन को मार्क करता है जो डिफरेंट सिस्टम आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करती है। यह टेबल 5 वीडियो आर्किटेक्चर कैटेगरीज को उनकी मॉडलिंग स्ट्रेटेजीज, पैरामीटर एफिशिएंसी, वीडियो लेंथ के रिलेटिव मेमोरी स्केलिंग, थ्रूपुट और प्राइमरी यूज केसेज के बेसिस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, 3D कॉन्वोनेट्स जैसे I3D और C3D जॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेशियल टेम्पोरल कर्नल्स का यूज करते हैं। हैवी रिडंडेंसी के कारण उनकी पैरामीटर एफिशिएंसी लो होती है, हाई मेमोरी फुटप्रिंट के साथ ऑर्डर T की लीनियर मेमोरी स्केलिंग होती है और अप्रोक्सीमेटली 150 to 300 फ्रेम्स पर सेकंड का मीडियम थ्रूपुट होता है। वे प्राइमरीली शॉर्ट वीडियो क्लासिफिकेशन और लेगेसी एक्शन रिकॉग्निशन के लिए यूज किए जाते हैं। सेकंड, 2D बैकबोन वाले TSM जैसे रेजनेट TSM स्टैंडर्ड 2D कन्वोल्यूशन के साथ चैनल्स में जाने वाले 0FLOP फ्रेम शिफ्टिंग का यूज करते हैं। ये 2D नेट में 0 पैरामीटर्स ऐड करके बहुत हाई पैरामीटर एफिशिएंसी, स्पेशियल एक्टिवेशंस के लिए ऑर्डर T की लीनियर मेमोरी स्केलिंग और अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस फ्रेम्स पर सेकंड का अल्ट्रा हाई थ्रूपुट ऑफर करता है, जो इसे रियल टाइम एज स्ट्रीमिंग, रोबोटिक्स और एम्बेडेड वीडियो एक्शन टैगिंग के लिए आइडियल बनाता है। थर्ड, R2 plus 1D और स्लो फास्ट फैक्टराइज्ड स्पेशियल 2D कन्वोल्यूशन के बाद टेम्पोरल 1D कन्वोल्यूशन या डुअल स्पीड पाथवेज का यूज करते हैं। इनमें हाई पैरामीटर एफिशिएंसी, ऑर्डर T की लीनियर एक्टिवेशन मेमोरी स्केलिंग और 400 and 600 फ्रेम्स पर सेकंड के बीच हाई थ्रूपुट होता है, जो काइनेटिक्स 700 जैसे लार्ज स्केल ऑफलाइन एक्शन डिटेक्शन के लिए सूटेबल है। फोर्थ, टाइम एसफॉर्मर और VVT फैक्टराइज्ड अटेंशन का यूज करते हैं, जिसमें पर फ्रेम स्पेशियल सेल्फ अटेंशन और अक्रॉस फ्रेम्स टेम्पोरल सेल्फ अटेंशन होता है। उनकी पैरामीटर एफिशिएंसी मीडियम टू हाई होती है। उनकी मेमोरी क्वाड्रेटिकली स्केल होती है, जिसे ऑर्डर T टाइम्स N सब S स्क्वेयर्ड प्लस N सब S टाइम्स T स्क्वेयर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वे अप्रोक्सीमेटली 100 to 250 फ्रेम्स पर सेकंड का मीडियम थ्रूपुट अचीव करते हैं और हाई एक्यूरेसी वीडियो अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग रेंज एक्शन रिकॉग्निशन के लिए यूज किए जाते हैं। फाइनली, स्पेशियोटेम्पोरल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर्स जैसे सोरा और कॉग वीडियो X, 3D कॉजल V A लेटेंट कंप्रेशन, 3D ट्यूबलेट पैचिंग और 3D ROP इस सेल्फ अटेंशन का यूटिलाइज करते हैं। स्केलेबल स्केलिंग के साथ उनकी पैरामीटर एफिशिएंसी हाई होती है। मेमोरी ऑर्डर TD डिवाइडेड बाई P सब T स्क्वेयर्ड के रूप में स्केल होती है, जिसे 3dBE और फ्लैश अटेंशन के जरिए मिटिगेट किया जाता है। इटरेटिव सैंपलिंग के कारण उनका थ्रूपुट लो टू मीडियम होता है और वे हाई फिडेलिटी टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन और वर्ल्ड सिमुलेशन मॉडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्पेशियोटेम्पोरल टोकनाइजेशन और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन रूल्स ऑफ थंब। वीडियो मॉडल्स को ट्रेन या ऑप्टिमाइज करते समय
आप इन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स को अपने कोड एडिटर के पास पिन करके रखें। यह सेक्शन थर्ड नोटबुक शीट को इंट्रोड्यूस करने वाले एक टाइटल बैनर की तरह काम करता है, जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज को कवर करता है। यह डायग्राम एक वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसे मेमोरी और कंप्यूटेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अलग अलग वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से टेलर्ड स्पेशियल और टेम्पोरल स्ट्राइड्स के साथ साथ फ्रेम सैंपलिंग स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट करने से शुरू होता है। ये स्ट्रीम्स फिर एक मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाती हैं, जो सेपरेट स्पेशियल और टेम्पोरल अटेंशन कैलकुलेशंस के लिए फ्लैश अटेंशन का यूटिलाइज करता है, जबकि ट्रेनिंग के दौरान मेमोरी यूसेज को रिड्यूस करने के लिए सिलेक्टिव एक्टिवेशन चेकपॉइंटिंग को एम्प्लॉय करता है। रूल 1 ट्यूबलेट स्ट्राइड सिलेक्शन PTP HPW एनिसोट्रोपिक स्लाइसिंग PT इक्वल्स 1P H इक्वल्स 16 PW इक्वल्स 16। इसे तब यूज करें जब टेम्पोरल प्रिसीजन क्रिटिकल हो, फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल फ्लो फ्रेम इंटरपोलेशन, हाई स्पीड स्पोर्ट ट्रैकिंग। हर एक सिंगल फ्रेम डिस्क्रीट स्पेशल टोकन्स को रिटेन करता है। आइसोट्रोपिक स्लाइसिंग PT इक्वल्स 2 और 4P H इक्वल्स 16 PW इक्वल्स 16। इसे जनरल एक्शन क्लासिफिकेशन के लिए यूज करें। 2 to 4 टेम्पोरल फ्रेम्स को ग्रुप करने से आपका ट्रांसफॉर्मर टोकन काउंट 2 टाइम्स से 4 टाइम्स तक कट जाता है, जिससे अटेंशन मैट्रिक्स मेमोरी अप टू 16 टाइम्स तक कम हो जाती है। लेटेंट स्पेस स्लाइसिंग P इक्वल्स 1P H इक्वल्स 2PW इक्वल्स 2। जब आप एक प्री कंप्रेस्ड 3DV स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हों, जिसने पहले से ही टाइम को 4 टाइम्स और स्पेस को 8 टाइम्स कंप्रेस कर दिया है, तो पैच साइजेस को छोटा रखें। पहले से ही डेंस लेटेंट स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइसिंग करने से फाइन स्पेशल डिटेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। रूल 2 फ्रेम सैंपलिंग स्ट्रेटेजीज यूनिफॉर्म स्ट्राइडेड सैंपलिंग। पूरे वीडियो में हर के फ्रेम्स पर 1 फ्रेम सैंपल करें। यह होलिस्टिक वीडियो क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल ऑमलेट बनाने को रिकॉग्नाइज करना। स्पार्स डेंस सैंपलिंग डेंस टेम्पोरल क्लस्टर्स को सैंपल करें। फॉर एग्जाम्पल 16 कॉन्टिगुअस फ्रेम्स जो वाइड सेट्राइड्स से सेपरेटेड हों। यह एक्शन डिटेक्शन के लिए बेस्ट है, जहां टेम्पोरल सब इवेंट्स जल्दी जल्दी होते हैं। कॉजल विंडोइंग ऑटो रिग्रेसिव स्ट्रीम जनरेशन के लिए क्लिप बाउंड्रीज के पार मेमोरी लीकेज को रोकने के लिए एक फिक्स्ड टेम्पोरल लुकबैक बफर के साथ स्लाइडिंग टेम्पोरल विंडोज का यूज करें। रूल 3 डिवाइडेड स्पेस टाइम के लिए फ्लैश अटेंशन को एडॉप्ट करना। स्टैंडर्ड फ्लैश अटेंशन एक 3D इनपुट शेप बैच सीक्वेंस लेंथ हिडन डिम एक्सपेक्ट करता है। आप बिना मेमोरी कॉपी किए टेंसर रीशेप्स के जरिए फैक्टराइज्ड स्पेस टाइम मॉडल्स के लिए कर्नेल एक्सीलरेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशल अटेंशन के लिए स्टैंडर्ड 5D टेंसर BTNSD को फ्लैश अटेंशन में पास करने से पहले भी टाइम्स TNSD में रीशेप करें। स्पेशल टोकन्स बिल्कुल उसी सी सेम फ्रेम के अंदर दूसरे स्पेशल टोकन्स को अटेंड करते हैं। टेम्पोरल अटेंशन के लिए फ्लैश अटेंशन में पास करने से पहले BTNSD को भी टाइम्स NSTD में परम्यूट और रीशेप करें। टेम्पोरल टोकन्स बिल्कुल सेम स्पेशल लोकेशन के लिए फ्रेम्स के पार अटेंड करते हैं। रूल 4 एक्टिवेशन ग्रेडियंट चेकपॉइंटिंग हायरार्की वीडियो सेल्फ अटेंशन स्पेशल और टेम्पोरल डायमेंशंस में मैसिव इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर्स को स्टोर करता है। सिंपल 2D स्पेशल प्रोजेक्शन लेयर्स को चेकपॉइंट मत करिए, रिकम्प्यूटेशन कॉस्ट ओवरहेड के लायक नहीं है। टेम्पोरल अटेंशन ब्लॉक्स को torch.utils.checkpoint में जरूर रैप करें। टेम्पोरल अटेंशन लेयर्स टाइम स्टेप्स में सबसे बड़े एक्टिवेशन मैप्स रखती हैं। बैकवर्ड पास के दौरान उन्हें रिकम्प्यूट करने से मेमोरी ओवरहेड 60% तक कम हो जाता है और स्टेप लेटेंसी में केवल लगभग 15% का नुकसान होता है। सेक्शन ब्रेक 4 पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कोड स्निपेट्स। यहां आपके डीप लर्निंग कोडबेस के लिए 3 मॉड्यूलर कॉपी पेस्ट रेडी पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशंस हैं। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक विजुअल हेडर की तरह काम करता है, जो 4th नोटबुक शीट के ट्रांजिशन को मार्क करता है, जिसमें प्रोडक्शन कोड स्निपेट्स हैं। मॉड्यूल 1 टेम्पोरल शिफ्ट मॉड्यूल TSM। ये मॉड्यूल बिना किसी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस किए टेम्पोरल एक्सिस के साथ फीचर्स के एक फ्रैक्शन को शिफ्ट करता है। यह पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन एक डीप लर्निंग मॉड्यूल को डिफाइन करता है, जिसे वीडियो एनालिसिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह फीचर चैनल्स के कुछ पोर्शंस को टाइम एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करके बिना किसी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल कॉस्ट के टेम्पोरल मॉडलिंग अचीव करता है। स्पेसिफिकली यह चैनल्स को स्प्लिट करता है, उनके 1 क्वार्टर को पास्ट में शिफ्ट करता है,
दूसरे 1 क्वार्टर को फ्यूचर में और बाकी को अनचेंज्ड छोड़ देता है। इससे मॉडल मॉडिफाइड डेटा को सब्सिक्वेंट न्यूरल नेटवर्क में पास करने से पहले टेम्पोरल डायनेमिक्स को कैप्चर कर पाता है। सेक्शन ब्रेक। मॉड्यूल 2 डिवाइडेड स्पेशियो-टेम्पोरल अटेंशन। ये मॉड्यूल फैक्टराइज्ड अटेंशन को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हर फ्रेम के अंदर टोकन्स पर स्पेशल अटेंशन अप्लाई की जाती है और उसके बाद टाइम स्टेप्स पर टेम्पोरल अटेंशन अप्लाई की जाती है। यह पायटॉर्च मॉड्यूल वीडियो डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक डिवाइडेड स्पेस टाइम अटेंशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। यह सबसे पहले हर एक वीडियो फ्रेम के स्पेशियल फीचर्स पर इंडिविजुअली मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन अप्लाई करके काम करता है। इसके बाद टेम्पोरल डायमेंशन पर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन का एक और राउंड अप्लाई करने के लिए आउटपुट को रीअरेंज किया जाता है, जिससे यह ट्रैक किया जा सके कि इंडिविजुअल स्पेशियल पॉइंट्स समय के साथ कैसे बदलते हैं। दोनों स्टेप्स नॉर्मलाइजेशन और रेसिड्यूअल कनेक्शंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि मॉडल को कॉम्प्लेक्स स्पेशियो-टेम्पोरल पैटर्न्स को एफिशिएंटली सीखने में मदद मिल सके। सेक्शन ब्रेक। मॉड्यूल 3 क्लीन 3D ट्यूबलेट पैच एम्बेडिंग रेफरेंस। यहाँ 3D ट्यूबलेट मॉड्यूल का एक स्ट्रीमलाइंड इम्प्लीमेंटेशन है ताकि कंटिन्यूअस स्पेशियो-टेम्पोरल इनपुट्स को स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर टोकन सीक्वेंसेस में क्विकली प्रोजेक्ट किया जा सके। ये पाइटॉर्च मॉड्यूल एक 5 डायमेंशनल वीडियो टेंसर को छोटे 3 डायमेंशनल ब्लॉक्स, जिन्हें ट्यूबलेट्स कहा जाता है, में डिवाइड करके वीडियो डेटा को प्रोसेस करता है। ये वीडियो को एक लोअर डायमेंशनल एम्बेडिंग स्पेस में साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट और स्लाइस करने के लिए एक 3 डायमेंशनल कन्वोल्यूशनल लेयर का यूज करता है। फाइनली यह आउटपुट को ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के लिए सूटेबल टोकन्स के एक फ्लैट सीक्वेंस में रीशेप करता है और टोकन सीक्वेंस और स्पेशियल टेम्पोरल ग्रिड के डायमेंशंस दोनों को रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 5 वेरिफिकेशन और सैनिटी चेक। आइए हमारे डिवाइडेड स्पेशियो-टेम्पोरल अटेंशन ब्लॉक और 3D ट्यूबलेट एम्बेडिंग्स को एक साथ टेस्ट करने के लिए एक छोटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट लिखें। यह स्क्रिप्ट विजन ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स का यूज करके वीडियो डेटा को प्रोसेस करने का एक वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये वीडियो फ्रेम्स के एक बैच को रिप्रेजेंट करने वाले एक सिमुलेटेड वीडियो टेंसर को क्रिएट करके स्टार्ट होती है। इसके बाद यह वीडियो को टोकनाइज करने के लिए एक 3 डायमेंशनल ट्यूबलेट एम्बेडिंग को इनिशियलाइज करती है, जिसके बाद एक डिवाइडेड स्पेशियो-टेम्पोरल अटेंशन मैकेनिज्म आता है। फाइनली यह वेरीफाई करने के लिए कि आउटपुट शेप एक्सपेक्टेड टोकनाइज्ड डायमेंशंस से मैच करती है, सिमुलेटेड वीडियो को दोनों लेयर से पास करती है। सेक्शन ब्रेक। क्विक चैप्टर रैप अप। अब आपके पास वीडियो प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्लीट टूलकिट है। मैथमेटिक्स। आप जानते हैं कि स्पेस टाइम टोकन काउंट्स कैसे स्केल होते हैं और क्यों डिवाइडेड अटेंशन जॉइंट अटेंशन के मुकाबले सबस्टेंशियल मेमोरी बचाता है। आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ्स। आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कब 2D शिफ्ट मॉड्यूल्स, TSM फैक्टराइज्ड ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स या 3DVE लेटेंट डिफ्यूजन पाइपलाइंस का यूज करना है। कोड। आपके पास वीडियो मॉडल्स को बिल्ड, ट्रेन और डिप्लॉय करने के लिए प्रोडक्शन ग्रेड पाइटॉर्च लेयर्स रेडी हैं। अपने इम्प्लीमेंटेशन वर्क के लिए इस चीट शीट को हैंडी रखें। अगले चैप्टर में हम इन स्पेशियल टेम्पोरल फाउंडेशंस पर आगे बिल्ड करेंगे, जब हम ऑडियो प्रोसेसिंग और मल्टी मॉडल स्पीच मॉडल्स में कदम रखेंगे।